नहीं यदि मरेगा ना, वो तो नित्य बोध देने वाली है। उसको नित्य बोधिनी इसलिए कहते हैं कि जिनवाणी से आप जब चाहो तब उपदेश ले लो। गुरु के लिए तो आपको वेट करना पड़ेगा। खोलिए बेटा पुस्तक। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सव्यसाहुनम। जो एक शुद्ध विकार वर्जित अचल परम पदार्थ है, जो एक ज्ञायक भाव जिसके दर्श व जानने का नाम दर्शन ज्ञान है। ओ नमन निज आत्मा को जान कर जो बन गए परमात्मा पर्याय में भी वे सभी वे साध्य हैं, आराध्य हैं, आराधना के सार हैं। ओ नमन उन जिन देव को भव चक्र से जो भव्य जन को सदा पार उतारती, जग जालमय एकांत को जो रही सदा नकारती, निज तत्व को पाकर भविक जिसकी उतारे आरती। न चक्र के संचार में जो चतुर है प्रतिबोध है, भव चक्र के संहार में जो प्रति समय सन्नद्ध है। साधना में निरत तन मन नगन है, भव्य जन के शरण जिनके कर कर नमन निज भाव को। अनुसार प्रस्तुत कर रहा हूँ विज्ञजन, ध्यान रखना चाहिए यदि हो कहीं कुछ स्खलन। स्खलन है स्खलन, लेकिन वो आपको बोलना उस तरह ही पड़ेगा जैसे स्कूल होता है, स्कूल बोलते हैं कहीं। तो कई बार क्या है कि छंदानुरोध से मात्राओं को अपना सेट बिठाना पड़ता है। देखिए आज अपना प्रकरण चलना है कि नए ज्ञान की आवश्यकता ही क्या है, हमें क्यों इस मामले में उलझा रहे हो। क्या बिना नयों को समझे आत्मकल्याण नहीं हो सकता? प्रश्न लिखिए। नए ज्ञान की आवश्यकता क्यों है? भाई सब लिखिए जल्दी से। अभी तो आप कॉपी किताबें खोलने में टाइम खत्म कर दोगे।
नए ज्ञान की आवश्यकता क्यों है? अपनी पुष्टि में या पुष्टि के नए ज्ञान की आवश्यकता क्यों है? कुछ जिनागम के उद्धरण सहित, हाँ, कुछ जिनागम के उद्धरणों सहित, उदाहरण नहीं, उद्धरण, कोट, हाँ लिख दो। उद्धरण कहते हैं ना उसको, कि कहीं से रेफर करना उस गाथाओं को, फला ग्रंथ में फलाने आचार्य ये कहते हैं, कुछ है ना, जिनागम के उद्धरणों के माध्यम से बताएं। ठीक है, आज यही बस विषय होगा अपना 10-15 मिनट में। उदाहरण नहीं, उद्धरण सहित बताएं। उद्धरण। चलिए, आपको क्या लगता है कि नयों की आवश्यकता क्यों है, नयों को समझने की? बहुत बढ़िया, तो बहुत अच्छा पॉइंट। ठीक है, आप लोग फटाफट लिख सकते हैं। पहला, चूंकि वस्तु अनंत धर्मात्मक है और उसके अनंत धर्मों को समझना समझाना एक साथ पॉसिबल नहीं। यद्यपि जान तो सकता है आत्मा, लेकिन कथन नहीं किया जा सकता। तो ऐसी अनंत धर्मात्मक वस्तु को उसके एक एक धर्म को मुख्य गौण करके समझना है। तो इसलिए हमें नयों को, माने नयों का ज्ञान करना ही पड़ेगा। आप अपने आप लिख लेना, अभी शॉर्ट पॉइंट में लिख लो, वस्तु अनंत धर्मात्मक, बिना नए ज्ञान के जानना असंभव। अभी शॉर्ट में लिख लो, बाद में कर लेना। लिखिए भाई सब जल्दी। कोई और कॉपी लिया है? जल्दी लिखो, क्या सोच रहे हो? रहने दो उसको, वो मत देखो, आप लिखो फटाफट पॉइंट। हाँ जी, और बताइए आपके दिमाग में क्या आ रहा है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्या बात है, मज़ा आ गया भाई। क्या बताया इन्होंने कि वस्तुएं तो अनंत हैं, वस्तु के धर्म भी अनंत हैं, लेकिन शब्द हैं संख्यात। तो किस शब्द के द्वारा किस भाव को पकड़ना, ये बिना नए ज्ञान के समझना असंभव है। बात समझ में आ गई? अब इस छोटा सा पॉइंट लिख लो कि वस्तुएं तो अनंत हैं, लेकिन शब्द संख्यात हैं। तो किस शब्द द्वारा किस वस्तु का किस भाव का निरूपण है, उसको जानने के लिए नयों की जानकारी आवश्यक है। और बताइए। किसको मिटाता है? हाँ, ये पॉइंट इसमें निकलेगा कि विवाद का निपटारा करने वाला है। क्योंकि हम जो बात कह रहे हैं वो किसी रेफरेंस में, किसी अपेक्षा से ही सत्य है, सर्वथा नहीं। तो जब हम अपेक्षावाद को समझते हैं तो सारे विवादों का निपटारा हो जाता है, नहीं तो झगड़ा मचा रहेगा। कोई कहता है वस्तु नित्य है, कोई कहता है अनित्य है। नए ज्ञान के द्वारा ही सारे विवादों का निपटारा संभव है। लिख लीजिए फटाफट। हाँ, देखिए, वस्तु की विशेष जानकारी के लिए हमें नए ज्ञान की आवश्यकता है। भाई सब लिखिए, आप लिख तो रहेंगे, दूसरे के चक्कर में डिपेंड रहो आप। जब मैं बोल रहा था तब आप कुछ और कर रहे थे, अब आप वीडियो सुन के लिखिएगा। अब जो बोला वो तो लिखो। एक तो मैंने बोला है नए ज्ञान के द्वारा सभी विवादों का निपटारा संभवित है। उसके बाद क्या बोला? वस्तु के विशेष स्वरूप को जानने के लिए नए ज्ञान आवश्यक है। फिर तो अब एक एक चीज़ की कहना पड़ेगा ना। पहला तो बोला था
कि नए ज्ञान के द्वारा सभी विवादों का हल संभव है। अंत में बोला वस्तु के विशेष स्वरूप को जान नयों के बिना वस्तु के विशेष स्वरूप को जानना असंभव है। आइए अब देखते हैं आचार्य देव क्या कहते हैं। आप ही की बातें हैं, सारी यही बातें मिलेंगी इसमें। देखिए, पहला, जिनागम के मर्म को समझने के लिए नयों का स्वरूप समझना आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है, क्योंकि समस्त जिनागम नयों की भाषा में निबद्ध है। पहला पॉइंट तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या कि जिनागम के मर्म को समझने के लिए नयों को समझना बहुत जरूरी है। अंडरलाइन कर लो इसको बुक में। क्यों? अब इसमें क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जिनागम के मर्म को समझने के लिए नयों के स्वरूप को समझना क्यों आवश्यक है, बताओ। क्योंकि समस्त जिनागम नयों की भाषा में निबद्ध है। मंगलाचरण के बाद ही समझ गए, प्रश्न बन गया इसमें एक, और पहला पॉइंट भी हो गया आपका एक पॉइंट कि क्यों नया ज्ञान आवश्यक है, कि इसके बिना आप जिनागम के मर्म को समझ ही नहीं सकते। नयों की भाषा में निबद्ध है। अब इसको स्पष्ट कीजिए। जिनागम नयों की भाषा में निबद्ध है, इसका आशय स्पष्ट करें। लिखिए भाई, एकदम फास्ट काम चाहिए, कम टाइम में ज़्यादा काम करना है अपने को। प्रश्न लिखिए, कल भी लिखवाया था तो अब उसका उत्तर लिख लेना। फिर देखो, समस्त जिनागम नयों की भाषा में निबद्ध है, कैसे स्पष्ट करें। तो कुछ तो उदाहरण दिए थे आपको, लौकिक माँ का उदाहरण दिया था ना। जैसे कोई पूछे साहब ये सड़क कहाँ जाती है, कि साहब ये सड़क कृष्णा नगर जाती है। तो सड़क जाती है कि आदमी जाता है, समझ में आई? खूनी चौराहा है, खूनी चौराहा। तो चौराहा खूनी होता है क्या? ये मार्ग लुटता है। अब कैसे समझोगे इसका अर्थ? जैसे दस्तों की गोली दे दो और डॉक्टर देता है दस्त ना होने की गोली, आप क्या मांगते हो? दस्तों की गोली दे दो, समझ में? और वो देता है ना। डॉक्टर कहता है इस शीशी को पी लेना, तो शीशी पीते हो कि उसके अंदर की दवाई पीते हो? लौकिक में भी नयों की भाषा को समझते हैं ना, ऐसे ही जिनागम में कहीं कहते हैं कि आत्मा राग करता है, कहीं कहते हैं आत्मा राग को छूता नहीं है। ये उदाहरण लिख लेना। कहीं कहते हैं कि अपने आयु कर्म से क्षय होता है, कोई किसी को मार सकता या जिला सकता नहीं है। और कहीं जीवों की रक्षा का उपदेश दिया जाता है। कहीं कहते हैं कि मेरा कोई कुछ भी पर द्रव्य मेरा नहीं है। और कहीं कहते हैं कि माने स्व स्त्री पर स्त्री, स्वधन पर धन, इनका भेद भी करते हैं। तो आपस में सारी सी चीज़ें कॉन्ट्राडिक्ट लगती हैं। लेकिन जब हम नयों के द्वारा ये समझते हैं, तभी हम इस मर्म को समझ पाएंगे कि आत्मा रागादि का कर्ता कहा तो कैसे, और रागादि का अकर्ता कहा तो कैसे। हम किसी जीव को मार सकते या जिला सकते नहीं हैं। कुंद आचार्य कहते हैं निज आयु क्षय से मरण हो, ये बात जिनवर ने कही, तुम मार कैसे सकोगे। निज आयु से जीवित रहें, ये बात जिनवर ने कही, जीवित रखोगे किस तरह जब आयु दे सकते नहीं। दूसरी तरफ जीवों की रक्षा का उपदेश दिया है। तो अब इस बात को कैसे समझोगे, इसका समन्वय कैसे बताओगे कि कौन बात ठीक है? तो इसका मर्म समझना पड़ेगा। कहीं कहा देह चेतन एक है, कहीं कहा कि देह चेतन भिन्न भिन्न एक हो सकते नहीं। तो इनके मर्म को कैसे समझोगे, है ना? इसलिए नया ज्ञान आवश्यक है। और इसी का मतलब है नयों की भाषा में निबद्ध है। वहाँ जो कहा है वो किसी अपेक्षा से कहा है, तो उस अपेक्षा को समझना नयों को जाने बिना संभव नहीं है। ठीक है? जिनागम के अभ्यास में संपूर्ण जीवन लगा देने वाले विद्वान भी नयों के सम्यक प्रयोग से अपरिचित होने के कारण जिनागम के मर्म तक नहीं पहुंच पाते। अगर नए चक्र ना समझें और बहुत शास्त्र याद कर लें, लेकिन वो झगड़ा करेंगे, क्योंकि वो रिजिड हो जाएंगे उस चीज़ पर। वो समझ नहीं पाएंगे कि किस अपेक्षा ये बात कही है। बात समझ में आ रही है? अब नए ज्ञान वाला समझ लेगा।
धवला में कहा है, ये याद करना उद्धरण। नत्थी नये विहूणम, नत्थी नये विहूणम, सुत्तम अथोपजिणवर मदम ही, तोणयवादेणियोणा मुनिनो सिद्धंतिया होंती। नत्थीणैहि विहुणम, सुत्तम, सुत्तम माने सूत्र में, नए ही, नयों के बिना सूत्र में, अथो वजणवर मदम ही, अथो माने अर्थ। तो जिनेंद्र भगवान के मत में नयवाद के बिना सूत्र और अर्थ कुछ भी नहीं कहा गया। तो नयवादेणियोणा मुनिनो सिद्धंतिया होंती, इसलिए जो मुनि नयवाद में निपुण हैं वे सच्चे सिद्धांत के ज्ञाता होते हैं। माने बिना नयों के कुछ नहीं कहा जिनागम में, इसलिए जो नयों में निपुण होते हैं वही सच्चे सिद्धांत के ज्ञाता होते हैं। पहला पॉइंट के लिए उदाहरण था कि क्योंकि समस्त जिनागम नयों की भाषा में निबद्ध है, बिना नयों को समझे आप उसके सच्चे मर्म को नहीं समझ सकते। और धवला अपने यहाँ जैसे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन समझते हैं ना, धवला वीर सेन स्वामी ने लिखी षटखंडागम पर टीका। अगला देखिए, द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नए चक्र में किसने लिखा है द्रव्य स्वभाव प्रकाशक? माइल धवलाचार्य ने। देखिए बेटा किताब में, जेण दिट्ठि विहीणा ताणनवत्थु सहाव उवलत्थि, वत्थु सहाव विहुणा सम्मा दिट्ठि कहम हुंती। जो नए दृष्टि से विहीण हैं, ताण ना वत्थु सहाव उपलब्धि, उनको वस्तु के स्वरूप की उपलब्धि नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि नए के बिना, नए दृष्टि के बिना वस्तु का स्वरूप ही दिखाई नहीं देगा। नयों को दृष्टि की उपमा दी, जैसे जिसकी आंखें ही ना हो उसे कुछ दिखाई नहीं देगा ना, अंधे के समान है। नहीं आ रहा समझ में? ध्यान दो बेटा, याद भी करना है साथ के साथ। तो जिनके पास नयों की दृष्टि नहीं है वो अंधे हैं, उन्हें वस्तु का स्वरूप समझ में नहीं आएगा। और वस्तु स्वरूप को जाने बिना क्या सम्यक दृष्टि कैसे हुआ जाएगा? तो इसलिए सम्यक दृष्टि नहीं हुआ जा सकता। अनादिकालीन मिथ्यात्व की ग्रंथि का भेदन आत्मानुभवन के बिना संभव नहीं है, और आत्मानुभवन आत्मा के परिज्ञान के बिना नहीं हो सकता। और आत्मा का परिज्ञान, क्योंकि आत्मा अनंत धर्मात्मक है, तो आत्मा का परिज्ञान नयों के द्वारा ही होता है। एक चीज़ अंडरलाइन करना, भाई सब कहाँ पढ़ रहे हो, हम कहाँ पे हैं, आप आगे पीछे क्यों चल रहे हो? नेक्स्ट पेज पे आओ। अनेकांत को नए मूलक कहा गया है, स्पष्ट करें। प्रश्न है ये, अनेकांत को नए मूलक क्यों कहा गया है? देखिए नीचे गाथा दी है द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नए चक्र की फुटनोट में। जैसे शास्त्रों का मूल आकार आदि वर्ण है, जैसे ये स्वर और व्यंजनों के बिना शास्त्र नहीं हो सकते। तप आदि गुणों के भंडार साधु का मूल सम्यक्त्व है। अगर सम्यक्त्व ना हो तो साधु कैसे हो सकता है? धातुओं में मूल पारा है, वैसे ही अनेकांत का मूल नय है। क्यों? कि जहाँ नय ना हो, अपेक्षा ना हो, तो अनेकांत ही नहीं हो सकता। दूसरी बात, नय होते हैं एकांत रूप
ठीक है। और प्रमाण होता है अनेकांत रूप। समझना बेटा ध्यान से, नए होते हैं एकांत रूप और प्रमाण होता है अनेकांत रूप। नए होते हैं अंश रूप, प्रमाण होता है अंशी रूप। हाँ, जैसे अंशी अंशों के बिना नहीं होता, प्रमाण नयों के बिना नहीं होते, उसी प्रकार अनेकांत सम्यक एकांत के बिना नहीं होता। लिख लो फटाफट, लिखिए मैंने क्या बोला था, लिखिए 1 मिनट। अंशों के बिना, जिस प्रकार अंशों के बिना अंशी नहीं होता, अंशों के बिना अंशी नहीं होता। दूसरा पॉइंट, नयों के बिना प्रमाण नहीं होता। उसी प्रकार एकांत के बिना अनेकांत नहीं होता। अनेकांत कब होंगे? जब एक एक अंत होंगे तभी तो अनेकांत होंगे। अनेक एक के बिना होता है क्या? ये भी लिख लो, फिर और अच्छे से समझ में जाएगी। जैसे एक एक के बिना अनेक नहीं बनते, एक एक के बिना अनेक बन जाएंगे। जैसे 100 रुपये हैं तो उसमें एक एक रुपया ना हो तो 100 रुपये बनेंगे कभी? ऐसे अगर एकांत ना हो, एकांत माने एक अंश को कहने वाला, ठीक है, यानी नए, तो अनेकांत कैसे बनेगा? तो अनेकांत का मूल, उसकी जड़ नए है और उस एक एक धर्म को नए दिखाता है, तभी वो अनेकांत रूप वस्तु समझ में आती है। देखो, नए का विषय वस्तु का एक एक धर्म है, ठीक है, तो उससे एक एक धर्म की सिद्धि होती है, तभी तो अनेकांत की सिद्धि होगी। एक को नहीं जानोगे तो अनेक को कैसे जानोगे? कुछ आ रही है बात समझ में? अब भगवान मालिक है, आप कैसे स्पष्ट करोगे इस बात को? प्रश्न ये था, अनेकांत को नए मूलक क्यों कहा गया है? वो फुटनोट का अर्थ ले सकते हो, गाथा की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन उस फुटनोट से उतना स्पष्ट नहीं हो रहा। आपको भाववासना कैसे होगी? क्योंकि अनेकांत है, सम्यक एकांतों के समुदाय का नाम ही तो अनेकांत है। वस्तु अनेकांत में एक कोई ऐसा नहीं है, ये अनेकांतोपि अनेकांत, अनेकांत भी अनेकांतात्मक है, सर्वथा अनेकांत नहीं है। कथनचित एकांत रूप है, कथनचित अनेकांत रूप है। एक एक धर्म ना हो तो अनेक धर्म कैसे बने? कह लो आप, लेकिन वो तो एक एक बूंदी अलग अलग है, ऐसे एक एक धर्म अलग अलग ऐसा नहीं है। वस्तु अखंड एक रस में है। जैसे मिश्री में ये मीठी है, ये सफ़ेद है, ये चिकनी है, ये चकोर है, ये एक एक धर्म है, इसके बिना मिश्री की सत्ता सिद्ध नहीं होती। उसी प्रकार नयों के बिना, ठीक है, अनेकांत की सिद्धि नहीं होती, अनेकांत बनेगा ही नहीं। बाकी आप धीरे धीरे समझेंगे, जब नए और प्रमाण की चर्चा भी आएगी तब और स्पष्ट होगा। अतः यह निश्चित है कि मिथ्यात्व की ग्रंथि का भेदन चतुराई से चलाए गए नए चक्र से ही संभव है। यानी इसके बिना, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट था कि मिथ्यात्व का भेदन नहीं हो सकता, सम्यक्त्व की उपलब्धि नहीं हो सकती, जो हमने पीछे गाथा पढ़ाई, क्योंकि वस्तु का सम्यक स्वरूप ही ज्ञान में नहीं आएगा, और सही जानोगे नहीं तो सही मानोगे कैसे? अब अगला पॉइंट है कि नयों की चर्चा को इस सब झगड़ों की जड़ मानने वालों को इन आगम वचनों पर ध्यान देना चाहिए। माने जो नयों के सम्यक ज्ञान तो दूर, नयों की चर्चा से भी रुचि रखते हैं और कहते हैं कि समाज में पहले कोई झगड़ा नहीं था, लेकिन जब से नया निश्चय व्यवहार का चक्कर चला तो गांव-गांव में झगड़े प्रारंभ हो गए। तो जो इनका मजाक उड़ाते हैं, समाज को भड़काते हैं, नए ज्ञान का विरोध करते हैं, और कहीं इनको अच्छे से समझे बिना, ठीक है, अधकचरे लोग इसमें निपुण हुए बिना इनका यथा तथा प्रयोग करते हैं, तो वो और वातावरण को दूषित करते हैं। आप सही से नए ज्ञान को समझे नहीं और जहाँ मर्जी अपने हिसाब से फिट करने लगते हो, तो उससे और वातावरण दूषित होता है। उन सबको इस ओर ध्यान देना चाहिए
कि अमृतचंद्र आचार्य ने जिनेंद्र भगवान के नए चक्र को अत्यंत तीक्ष्ण धार वाला कहा है, दुसाध्य कहा है। माने जिसको साधना आसान नहीं है। जैसे कोई पैनी धार वाली तलवार होती है तो बड़ी सावधानी से रखनी पड़ती है कि वो दूसरे कोई काटेगी, ऐसा नहीं है। अगर गड़बड़ हो गई तो अपनी भी गर्दन कट सकती है। अगर आपने ढंग से इस अनेकांत को नहीं समझा, नयों के स्वरूप को नहीं समझा और आप इसमें अच्छे से निपुण नहीं हो पाए तो उल्टा मिथ्यात्व का, जैसे निश्चयाभास, व्यवहाराभास, उभयाभास, ऐसे नए ग्रहित मिथ्यात्व खड़े हो गए ना, क्योंकि नयों को नहीं समझे ढंग से। लेकिन ये दुसाध्य है, असाध्य नहीं। कठिन तो है लेकिन असंभव नहीं है इसको समझना, इसलिए निराश होने की आवश्यकता नहीं। ठीक है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय 59वें श्लोक की टीका के भावार्थ में आचार्य कल पंडित टोडरमल जी कहते हैं, जैन मत का नए भेद समझना अत्यंत कठिन है। जो कोई मूढ़ पुरुष बिना समझे नए चक्र में प्रवेश करता है वह लाभ के बदले हानि उठाता है। समझ में खतरनाक चीज़ है। इसमें प्रवेश करना तो निपुणता प्राप्त करना, अधूरापन और नुकसानदायक हो जाएगा। हाँ, खाली उसको जान लेना, उसकी प्रयोग विधि से परिचित होना ही आवश्यक नहीं है, अपितु इसमें कुशलता प्राप्त करना जरूरी है। जैसे अत्यंत तीक्ष्ण धार वाली तलवार से बालकवत खेलना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि वो अपनी भी गर्दन उड़ा सकती है। तो इसलिए जो इसकी प्रयोग विधि में निपुण हैं, ऐसे गुरु जो नए चक्र के संचालन में चतुर हैं, ऐसे गुरु की शरण है। गुरुवो भवंति शरणम प्रबुद्ध नए चक्र संचार, उसी को मंगलाचरण में लिखा। मुख्योपचार विवरण निरस्त दुस्तर विनय दुर्बोधा व्यवहार निश्चय ज्ञा प्रवर्तयन्ते जगति तीर्थम। यानी गुरु की महानता बताई यहाँ। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का है श्लोक। मुख्य और उपचार कथन से, क्योंकि नयों को समझने के लिए मुख्य और उपचार, मुख्य गुण करते हैं ना। शिष्यों के दुर्निवार अज्ञान को नष्ट कर दिया जिन्होंने, जो निश्चय व्यवहार नय के विशेषज्ञ हैं, वे गुरु ही जगत में धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं। इस पर एक प्रश्न बन जाएगा, कैसे गुरु जगत में धर्म तीर्थ का प्रवर्तन कर सकते हैं? बन जाएगा, बस अंडरलाइन कर लो, टाइम नहीं है। तो फिर यहाँ इन्होंने अनुरोध किया, भैया इसको अपने नाक का सवाल मत बनाओ, मजाक का सवाल मत बनाओ, राजनीतिक पॉलिटिक्स का पॉइंट इशू मत बनाओ, इसका यद्वा तद्वा प्रयोग मत करो, इसमें कुशलता प्राप्त करो। अच्छा, इसकी एक उपयोगिता और बताते हैं, बस पूरा करता हूँ। नीचे देखिए जो कोटेशन दिया देवसेन आचार्य का, यद्यपि आत्मा स्वभाव से नए पक्षातीत है, पढ़ा था ना पक्षातिक्रांत में, फिर भी यह आत्मा नए ज्ञान के बिना पर्याय में नए पक्षातीत होने में समर्थ नहीं। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमें पक्षातिक्रांत तो होना है, लेकिन पहले नयों के द्वारा जानना पड़ेगा। जिसको विकल्प ही नहीं है तो विकल्पों से क्या अतीत होगा। तो इसलिए नए ज्ञान के बिना पर्याय में नए पक्षातीत होना असंभव है। ठीक है। और उसके बिना आत्मानुभूति संभव नहीं, क्योंकि अनादिकाल से ये असत कल्पनाओं में उलझा है। इसलिए सत कल्पना और सम्यक विकल्पात्मक नयों का स्वरूप समझना आवश्यक है। एक तो आपका पॉइंट बन जाएगा उसमें नए ज्ञान की आवश्यकता में, लेकिन इस पर एक सेपरेट प्रश्न भी बनेगा। कौन सा प्रश्न बनेगा कि जब आत्मा नए पक्षों से अतीत है तो फिर हमें नए पक्ष समझने की ज़रूरत क्या है? बन जाएगा प्रश्न, बना लोगे। अंतिम, जो लीला मात्र में अज्ञान समुद्र को पार करना चाहते हैं तो वो नए चक्र को जानने में अपनी बुद्धि को लगाओ, ऐसी प्रेरणा भी दी है। और ये नीचे याद करोगे, लवणम न इणम भणियम न चक्कम सयल सत्य शुद्धियरम सम्मावियसुमिच्छा जीवाणम सुनय मग्गरहीयाणम। लवणम इणम भणियम, जैसे लवण को कहा गया है क्योंकि लवण जिन व्यंजनों में पड़ता है उसको स्वादिष्ट बना देता है और उसकी शुद्धि कर देता है। नए चक्कम सयल सत्य शुद्धियरम, उसी प्रकार नए चक्र
समस्त शास्त्रों की शुद्धि का करता है। सम्मावीय सुमिच्छा जीवाणम सुनय मग्ग रहियाण। तो सुनय के ज्ञान से रहित जीवों के लिए सम्यक भी श्रुत ज्ञान मिथ्या हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। माने है तो सम्यक, लेकिन फिर भी वो मिथ्या हो जाता है। जो नए चक्र को नहीं जानते, तभी तो निश्चयाभास व्यवहाराभास खड़े हुए। बात तो आगम की कह रहे हैं, आत्मा को शुद्ध कहा समय सार में, तो शुद्ध तो कहा, लेकिन उसने सच्चे नयों के अभिप्राय को नहीं समझा, इसलिए सम्यक श्रुत भी उनके लिए मिथ्या हो गया। ठीक है, आगे चर्चा कल करेंगे, पढ़ लेना। जाइए दौड़ लगा के, लेट हो जाएगी आपको। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो।